गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को कवर कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर प्ले लिस्ट में आप अभी तक के जितने भी वीडियोज़ हमने बनाए हैं क्लास 12th टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें लेसन नंबर 5 तक हमने कवर कर दिया है और वर्कबुक की भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो वो जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही ग्रामेटिकल पोर्शन के और नोट मेकिंग और समरी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल का जो हमारा वीडियो था उसमें फेस ऑन द वॉल लेसन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट हमने आपके लिए प्रोवाइड किया था। और इस वीडियो में, कल वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए डाला था, LODGE लॉज का मीनिंग आपको बताना था। तो मुश्किल से 1 या 2 कमेंट ही आए हैं और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके कमेंट्स और आपकी प्रतिक्रिया, कि आप किस प्रकार से आपका फीडबैक देते हैं, तो वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप किसी कारणवश आप वीडियो नहीं देख पाए होंगे। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारे उस वीडियो को देखिए। साथ ही हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा था और जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आज की शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर ये सेकंड पैराग्राफ है, पेज नंबर 48 पर। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि उस व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उसकी दीवार पर एक चेहरा बना हुआ दिखाई देता है। फेस ऑन द वॉल मतलब दीवार पर बना हुआ चेहरा उसको दिखाई देता है। तो वह उस चेहरे के बारे में हमें बताता है कि उसकी नाक में एक ये देयर वाज ए क्यूरियस टर्न ऑन द नोज, उसका जो फोरहेड है वो किस प्रकार से है ना। और हज़ारों चेहरों में उसका चेहरा बिल्कुल अलग ही था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके आगे क्या होता है? वेल आई गोट बेटर बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी। आई गोट बेटर, गोट बेटर का अर्थ है कि उस व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा था। इन्फ्लुएंजा मतलब संक्रामक जुकाम था, जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो वो कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा से तो वो थोड़ा ठीक अपने आप को महसूस करता है, बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी, परंतु उस चेहरे ने, किस चेहरे ने? जो चेहरा उसको फेस ऑन द वाल मतलब दीवार पर जो चेहरा उसको दिखाई दे रहा है, उस चेहरे ने उसको पूरे तरीके से कंट्रोल कर रखा था। कंट्रोल कैसे कर रखा था? वह उसके ख़यालात पर, उसके मतलब दिन रात उसके दिमाग में घूमता रहता था कि ये चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है तो किसका है। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट। उसने स्वयं की खोज के लिए सर्च किया, गली 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 में उस चेहरे को ढूंढने का प्रयास किया। समवेयर आई वॉज कन्विंस्ड द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट। और उसने अपने आप से यह वादा किया, दृढ़ निश्चय किया अपने आप के साथ कि ऐसा कोई व्यक्ति, द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट, इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में भी होगा। एंड हिम आई मस्ट मीट, और मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। जो दीवार पर उसे चेहरा दिखाई दे रहा है उसको वो ढूंढने का प्रयास कर रहा है। गलियों में उसने ढूंढा, स्ट्रीट्स मीन्स गली। वाई आई हैड नो नोशन, यहाँ पर एक वर्ड आया है नोशन, NOTION। नोशन का अर्थ होता है एन आइडिया। क्या होता है? एन आइडिया। आइडिया मतलब विचार। तो देखिए 11 नंबर डला हुआ है, तो हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे। नोशन का अर्थ होता है आइडिया, लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई इस प्रकार का आइडिया, तरीका या विचार नहीं था। आई ओनली न्यू दैट ही एंड वर इन सम वे लिंक्ड बाय फेट। वह, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं और वह व्यक्ति या वह चेहरा किसी न किसी प्रकार से, हम भाग्य से एक दूसरे से लिंक हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो हमारा संबंध होगा। आई फ्रिक्वेंटेड प्लेसेस वेयर मेन congregate in large number of political meetings, football matches, the railway stations, when the suburban trains pour forth the legends on the city in the morning and receive them again in the evening। अब वो व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है आई फ्रिक्वेंटेड प्लेसेस। फ्रिक्वेंटेड का अर्थ होता है प्रायः, प्रायः मतलब बार बार। देखिए इस पर 12 नंबर है, तो हम इसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं।
फ्रिक्वेंटली विजिटेड, मतलब वह बार बार ऐसी जगहों पर घूमा या घूमने गया। कौन सी जगहों पर घूमने गया? प्लेसेस वेयर मेन कॉन्ग्रेगेट, कॉन्ग्रेगेट का अर्थ होता है 30 नंबर डाला हुआ है, देखिए इसका अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसका अर्थ होता है भीड़ भाड़ वाली जगह। असेंबल्ड मतलब जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है, ऐसी जगह पर वो बार बार गया उस चेहरे को ढूंढने के लिए। इन लार्ज नंबर्स पॉलिटिकल मीटिंग्स, जैसे राजनीतिक सभा हो वहाँ पर भी भीड़ होती है। फुटबॉल मैचेस, फुटबॉल के मैच जहाँ होते हैं वहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है दर्शकों की। द रेलवे स्टेशंस, रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ होती है। रेलवे स्टेशन पर कब? व्हेन द सबर्बन, सबर्बन एक नया वर्ड है। सबर्बन का अर्थ होता है उपनगरीय, ठीक है, उपनगरीय। सबर्बन ट्रेन्स पोर फोर्थ देयर लेजेंड्स। देखिए यहाँ पर पोर, POUR, पोर का अर्थ होता है उठेलना। क्या अर्थ होता है? उठेलना। जैसे पानी की भरी बाल्टी है तो उस पानी की भरी बाल्टी को हम ऐसे उठेल देते हैं, तो पोर का अर्थ होता है उठेल देना। फिर एक और नया वर्ड आया है यहाँ पर, फोर्थ मतलब आगे या सामने। लेजिन्स, LEGIONS, लेजिन्स का अर्थ होता है दैनिक यात्री। क्या अर्थ होता है? दैनिक यात्री। दैनिक यात्री का अर्थ क्या है? मतलब ऐसे यात्री जो सुबह तो जाते हैं, जैसे डेली अप डाउन जो करते हैं उनको लेजिन्स बोलते हैं, मतलब सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर वह गया, और कब गया? जबकि सबर्बन ट्रेन आती है और उनके दैनिक यात्रियों को सुबह लेकर जाती है और शाम को फिर वापस छोड़ देती है। ऑन द सिटी इन द मॉर्निंग, सुबह आती है शहर में, एंड रिसीव देम अगेन इन द इवनिंग, और शाम को वापस वहीं छोड़ देती है। तो इसी जगह पर भी वह गया। बट ऑल इन वैन, परंतु यह सब व्यर्थ था। क्या व्यर्थ था? उसका इन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना और उस चेहरे को ढूंढना। अब वो उस चेहरे को क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि उसने आज तक ना तो उस चेहरे को कभी देखा है और ना ही इस प्रकार के व्यक्ति से वो मिला है जो उसकी दीवार पर उसे बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए वह उस चेहरे को ढूंढ रहा है। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज्ड एज आई देन डिड हाउ मेनी डिफरेंट फेसेस ऑफ मैन देयर आर। उसने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि इस दुनिया में इतने भांति भांति के चेहरे भी हो सकते हैं। एंड हाउ फ्यू, और कितने हो सकते हैं। फॉर ऑल डिफर, सब अलग अलग हैं। एंड येट क्लासिफाइड दे बिलोंग टू ओनली एज मैनी ग्रुप्स एज यू काउंट ऑन योर हैंड्स। और इतने इतने अलग अलग प्रकार के लोग हैं कि उनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, ठीक है। चलिए, द सर्च बिकेम ए मेनिया विद मी। मेनिया का अर्थ होता है पागलपन, ठीक है, या फिर एक नशा कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर डाला हुआ है, तो 15 नंबर पर इंग्लिश टू इंग्लिश इसका अर्थ क्या होना चाहिए? ऑब्सेशन, ए स्ट्रॉन्ग अनगवर्नेबल डिज़ायर, मतलब एक ऐसी इच्छा कि बस मुझे ये करना ही है। दैट मीन्स मैडनेस कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं। मतलब ये सर्च उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। अगला है, देखिए, मेनिया का अर्थ एक भय भी होता है, डर भी होता है, सनक, उत्तेजना। आई नेग्लेक्टेड एवरीथिंग एल्स, और उस व्यक्ति की सर्च के अलावा उसने सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर्स वॉचिंग द क्राउड अंटिल पीपल थॉट मी क्रेजी। अब वो कह रहा है कि मैं ऐसे कॉर्नर्स पर भी खड़ा रहकर व्यक्तियों के चेहरों की ओर देखने लगा जब तक कि वह व्यक्ति मुझे पागल ना कह दे। थॉट मी क्रेजी, एंड द पुलिस बिगेन टू नो मी एंड बी सस्पियस। और पुलिस वाले लोग जब मुझे देखते हैं इस प्रकार से तो वो मुझ पर संदेह करते हैं कि ये कोई चोर या उचक्का व्यक्ति है। माफ़ कीजिएगा, वुमेन आई नेवर ग्लांस्ड एट, महिलाओं की ओर मैंने नहीं देखा। यहाँ पर एक वर्ड आया है ग्लांस्ड, इसका अर्थ होता है सरसरी निगाह से देखना या जल्दी से देखना। महिलाओं की तरफ मैंने नहीं देखा। मैन ऑल टाइम मैन। अब मुझे ये आज के वीडियो का क्वेश्चन है कि उसने महिलाओं की तरफ या महिलाओं के चेहरे की तरफ क्यों नहीं देखता था। एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है, ठीक है। यदि आपने अच्छे से इस स्टोरी को समझा है या जो संदेश, जो स्टोरी
मैसेज मैं आपकी ओर कन्वे करना चाहता हूँ, यदि वो आप तक पहुँचा है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। वुमेन आई नेवर ग्लांस्ड एट मैन 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 एंड मैन ऑल द टाइम। उसने महिलाओं के चेहरों की तरफ नहीं देखा, सिर्फ व्यक्ति व्यक्ति और व्यक्ति पुरुषों के चेहरों की ओर ही देखा। तो क्यों देखा? चलिए अगला है, ही पास्ड हिज हैंड वियरली ओवर हिज ब्रो। वियरली का अर्थ होता है थकावट में या थकान में। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके हाथ जो थे वो सिर पर ऐसे रख लिए, मतलब सिर पकड़ लिया। ब्रो मीन्स होता है आँखों के ऊपर जो ये हमारे जो हेयर होते हैं ना, ये इनको ब्रो बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे उसने अपने सिर को पकड़ लिया। एंड देन उसके बाद क्या होता है, इससे पहले मैं आपको ये 16 नंबर वीरियल इसको मैं बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होगा। 16 नंबर है, इसका अर्थ होता है थकावट भरा, तो टायर्डली, है ना, पूरी तरह से। तो वो थक चुका था उस व्यक्ति को ढूंढने में। फिर अंत में वो अपना सिर पकड़ लेता है, मतलब हार जाता है। एंड देन उसी समय ही कंटिन्यूड, वो फिर देखने लगता है। एट लास्ट आई सा हिम, फिर मैंने उस व्यक्ति को देखा। ही वॉज इन ए टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट एलोंग पिकेडिली। वह एक टैक्सी में जा रहा था। किधर जा रहा था? पिकेडिली की ओर। पिकेडिली एक जगह का नाम है, एक स्ट्रीट का नाम है, ठीक है, अमेरिका में। अमेरिका लंदन समझते हैं, तो वहाँ एक गली का नाम है, एक जगह का नाम है। तो उस टैक्सी में वो व्यक्ति जा रहा था। आई टर्न एंड रन बिसाइड इट फॉर ए लिटिल वे। मैं उस टैक्सी के पीछे दौड़ता रहा, लिटिल वे थोड़ी दूर तक। एंड देन सा एन एम्प्टी आर वन कमिंग। इतने में मैंने देखा कि उधर से खाली टैक्सी आ रही थी। एम्प्टी मतलब खाली। फॉलो दैट टैक्सी, मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से बोला कि उसको फॉलो करो, उसका अनुसरण करो, मतलब उस टैक्सी के पीछे पीछे ले चलो। आई गैस्प्ड एंड लीप्ड इन। गैस्प्ड पर 17 नंबर डला हुआ है, इसका अर्थ होता है हाँफना। हाँफना, हाँफना क्या बोलते हैं आप? जैसे हम मान लीजिए कि दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और हमारी सांस फूलने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं गैस्प्ड, हाँफना। एंड लीप्ड इन, लीप का अर्थ होता है छलांग मारना, ठीक है, लीप मतलब छलांग मारना या कूदना। तो मैं हाँफते हुए उस टैक्सी के अंदर चला गया या बैठ गया या कूद गया, छलांग मार दी, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। इस पर 17 नंबर है, तो पहले इसको देख लेते हैं। सेड विथ ए गैस्प टेकिंग इन द ब्रेथ सडनली एंड शार्पली, है ना, जल्दी जल्दी से सांस लेना, जिसको हाँफना हम बोलते हैं। द ड्राइवर मैनेज्ड टू कीप इट। ड्राइवर जो टैक्सी वाला था वह उस गाड़ी को मैनेज करने में सफल रहा, मतलब उसने तेज़ भगाई। इट इन साइट एंड इट टुक अस टू चेरिंग क्रॉस। फिर वह चेरिंग क्रॉस तक पहुंच गए। चेरिंग क्रॉस भी वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जंक्शन होगा, मतलब बहुत सारे रास्ते निकलते होंगे, है ना, जहाँ पर ट्रेन, टैक्सी वगैरह, जो बस स्टॉप वगैरह है, तो ऐसी एक जगह का नाम है ये। आई रस्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर गया। एंड फाउंड माई मैन, और उस व्यक्ति को मैंने ढूंढा जिस व्यक्ति को मैं सर्च कर रहा था, है ना, जो दीवार पर चेहरा उसको दिखाई दे रहा था, वो व्यक्ति उससे मिला। विथ 2 लेडीज़ एंड ए लिटिल गर्ल, उस व्यक्ति के साथ 2 महिलाएं और एक छोटी लड़की थी। दे वर गोइंग टू फ्रेंच, वे फ्रेंच जा रहे थे। बाय द 220 की ट्रेन से। आई हंग अबाउट टू ट्राई एंड गेट ए वर्ड विथ हिम, मैं उस व्यक्ति को मैंने पकड़ा या उसके साथ में बात कर कुछ ही शब्द कह पाया, बट इन वैन, परंतु वो भी व्यर्थ थे, मतलब वो ज़्यादा उससे बात ही नहीं कर पाया, 1 या 2 शब्द ही उसने कहने चाहे होंगे। इतने में क्या हुआ, अदर फ्रेंड्स हैड जॉइंड द पार्टी, इतने में उसके और मित्र आ गए। एंड दे मूव्ड टू द ट्रेन इन सॉलिड बॉडी, और वे सब एक साथ फिर ट्रेन की एक खचाखच भरे हुए डिब्बे में बैठ गए। सॉलिड बॉडी यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है। तो सॉलिड बॉडी का अर्थ यहाँ पर क्या है, देखिए इसका यदि हम अर्थ निकालें तो सॉलिड का अर्थ तो होता है टफ, दृढ़, बॉडी मतलब शरीर। तो सॉलिड बॉडी तो आप समझते होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। 18 नंबर दिया गया है। तो सॉलिड बॉडी का अर्थ यहाँ पर है टाइट ग्रुप, मतलब खचाखच भरा हुआ होना। तो ट्रेन का एक डिब्बा जिसमें काफ़ी भीड़ थी, उसमें वो बैठ गए। आई हेस्टिली परचेस्ड ए टिकट टू फोकस्टोन, जल्दी से उसने या मुश्किल से उसने फोकस्टोन की एक टिकट ली। फोकस्टोन एक जगह का नाम है ना। देखिए इस पर भी हेस्टली, इस पर 19 नंबर डाला हुआ है, तो पहले इसको देख लेते हैं।
हेस्टिली का अर्थ होता है क्विकली, मतलब जल्दी से। जल्दी से उसने फ्लॉकस्टोन के लिए एक टिकट ली, होपिंग दैट आई शुड कैच हिम ऑन द बोट बिफोर ही सेल्ड इट सेल्ड। उसने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि मैं उनको पकड़ लूँगा इससे पहले कि वह बोट में या नौका में या नाव में बैठे। सेल, SAIL, सेल का अर्थ होता है नाव का या जहाज़ का पानी पर तैरना। बट एट फ्लॉकस्टोन ही गोट ऑन बोर्ड बिफोर मी, परंतु फ्लॉकस्टोन पर मुझसे पहले वह उस बोट में बैठ गए। विथ हिज फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के साथ। एंड दे डिसअपीयर्ड इनटू ए लार्ज प्राइवेट सैलून, और फिर वह एक लार्ज प्राइवेट सैलून में अंदर चले गए, गायब हो गए। सेवरल केबिन्स थ्रोन इनटू वन, वहाँ पर बहुत सारे केबिन थे। केबिन समझते हैं, मतलब कमरे हो सकते हैं। इविडेंटली ही वाज ए मैन ऑफ वेल्थ, इविडेंटली पर 20 नंबर डाला हुआ है, तो इविडेंटली का अर्थ देखते हैं। इविडेंटली का अर्थ होता है क्लियरली, मतलब साफ साफ। वह दिखने में साफ साफ बहुत ही धनवान व्यक्ति दिख रहा था। धनवान व्यक्ति, कोई व्यक्ति धनवान व्यक्ति है या उसके पास पैसे होंगे, तो ये आप कैसे पता लगाएंगे? उसका ड्रेस या जूते या उसका स्टाइल देखकर हम बता सकते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार का हो सकता है। लगभग एक्यूरेट तो नहीं बता सकते। तो देखने में वो व्यक्ति साफ साफ तरीके से वेल्दी लग रहा था, धनवान लग रहा था। अगेन आई फोल्ड, फिर से मैं थोड़ा सा असफल या असफलता मुझे महसूस हुई। फोल्ड पर 21 नंबर है, तो इसका अर्थ होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट फ्रॉम सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मतलब सफल होने से वह अपने आप को बचा पाता है, मतलब वो सफल नहीं हो पाता है यहाँ पर भी। बट आई डिटरमाइंड टू क्रॉस टू, परंतु अब भी उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह फीलिंग सर्टेन दैट व्हेन द वोएज हैड बिगन ही वुड लीव द लेडीज़ एंड कम आउट फॉर ए स्ट्रोल। फिर उसने अपने आप से दृढ़ निश्चय किया कि निश्चित ही जब जल यात्रा समाप्त मतलब स्टार्ट हो जाएगी, VOYAGE, इसका अर्थ होता है जल यात्रा। तो कह रहा है कि जैसे जल यात्रा शुरू होगी, मतलब बोट पानी पर आगे बढ़ेगी, मतलब वो आगे निकलेगी पानी में, समुद्र में, तो वो क्या करेगा, उन 2 लेडीज़ और उस बच्ची को छोड़कर जो जहाज़ का जो डेक है वहाँ पर स्ट्रोलिंग करने आएगा। स्ट्रोल का अर्थ होता है चहलकदमी करना, ठीक है। चहलकदमी का अर्थ होता है जैसे शाम के समय हम खाना खाकर, है ना, डिनर करके थोड़ा बहुत हम घूमने जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोल, है ना, चहलकदमी करना, घूमने फिरने जाना। तो उसे ऐसी उम्मीद थी कि शाम के समय वह भोजन करके उन महिला और बच्ची को छोड़कर स्ट्रोल करने ज़रूर आएगा। देखिए इस पर 22 नंबर डाला हुआ है, तो हम एक इंग्लिश टू इंग्लिश देखने का ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है। देखो स्ट्रोल का अर्थ होता है लेजरली वॉक, हल्की फुल्की चहलकदमी। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फेयर टू बोलून, परंतु मेरे पास पर्याप्त पैसे, इतने ही पैसे थे कि मैं बोलून पहुंच सकूं। बट नथिंग कुड शेक मी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ था, मतलब उसके पास किराए के पैसे भी नहीं थे। आई टुक अप माई पोजिशन अपोजिट द सैलून डोर एंड वेटेड। वो उसने क्या किया कि जिस कैबिन में, जिस सैलून में वो व्यक्ति अंदर गया था, उसके जस्ट सामने वह छिपकर बैठा रहा और वहाँ पर उसका इंतज़ार करता रहा। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे 1 घंटे बाद, द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुलता है, एंड ही केम आउट, और वह बाहर आता है। बट विद द लिटिल गर्ल, परंतु उसके साथ में वो छोटी लड़की थी। माई हार्ट बीट सो फास्ट, मेरा हृदय ज़ोरों ज़ोरों से धड़कने लगा। दैट इट सीम्ड टू शेक द बोट मोर देन द प्रोपेलर्स, और उसे ऐसा लगने लगा कि जो बोट जो है या उसका जो उसकी दिल की धड़कन है वो प्रोपेलर्स से ज़्यादा धड़क रही थी। प्रोपेलर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जो जहाज़ है या नौका है, नौका ऊपर रहती है, पानी में तैरती है, और उसके नीचे पानी में, उस नौका के नीचे ऐसे पंखे लगे हुए होते हैं जो पानी में चलते हैं, ये पानी को काटते हैं, और जिससे नौका या जहाज़ आगे बढ़ता है तो उसको, उन पंखों को बोलते हैं प्रोपेलर्स। तो कह रहा है कि उन प्रोपेलर्स जैसे ज़्यादा उसके दिल की धड़कन धड़क रही थी। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज द सेम। और अब वह यह बोल रहा है कि दीवार पर जो चेहरा दिखाई दे रहा है उसका, वह चेहरा और इस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम ही है। एवरी लाइन वॉज द सेम, हर लाइनें
बिल्कुल समान है। ही ग्लांस्ड एट मी, वह व्यक्ति मेरी ओर देखता है या उस व्यक्ति ने मेरी ओर देखा। एंड नेक्स्ट पेज पर देखें, मूव्ड टूवर्ड्स द कैंपेनियन वे फॉर द अपर डेक। फिर वह व्यक्ति उस डेक से, डेक मतलब जहाज का तल, उस जहाज के तल से ऊपर वाले डेक पर जाने लगा। मतलब वह फर्स्ट फ्लोर पर, जहाज के ऊपर एक और फ्लोर है, मतलब जहाँ पर कमरे बने हुए होंगे, उस ओर जाने लगता है। तो यहाँ पर एक नया वर्ड फिर आया है, कैंपेनियन वे। इस पर 23 नंबर है, तो इसका अर्थ है कि जहाज के निचले तल से ऊपर वाले तल पर जाने वाली सीढ़ियाँ। ठीक है, यहाँ पर जाने वाली सीढ़ियाँ, यहाँ पर था वो, तो यहाँ से ऊपर वो सीढ़ियों के सहारे जाता है। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं इनको बोलते हैं कैंपेनियन वे। तो देखते हैं इस पर 23 नंबर है, ये 23 नंबर पिछले पेज पर ही है। तो देखते हैं यहाँ पर पिछले पेज पर, पेज नंबर 48 पे। कैंपेनियन वे का अर्थ होता है ए स्टेयर केस फ्रॉम द केबिन्स टू ए शिप्स डेक, है ना, शिप के डेक से ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ। तो उन सीढ़ियों के सहारे वह ऊपर चला जाता है। इट वाज नाउ और नेवर, फिर वो अपने आप से कहता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इट वाज नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। आई फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस किया। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, अब वो व्यक्ति उससे कहता है स्टैम्बर्ड, मतलब हकलाते हुए। जैसे हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसके सामने हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, और उस समय जैसे हम बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टैम्बर्ड, मतलब हकलाते हुए बोलना। बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड, क्या तुम मुझे तुम्हारा कार्ड दे सकते हो। कार्ड मतलब जिस पर परिचय पत्र है, जिसको कह सकते हैं हम परिचय पत्र, मतलब जिस पर उसका पता हुआ लिखा हुआ हो, तो वह उस कार्ड की उससे डिमांड करता है। क्या तुम मुझे तुम्हारा कार्ड दे सकते हो। आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विथ यू, मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है तुमसे बात करने का। ठीक है। ही सीम्ड टू बी एस्टोनिस्ड, अब वह व्यक्ति यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कौन व्यक्ति, जिसको वह ढूंढ रहा है। एज इंडीड वेल ही माइट बट द कंपाइल्ड, आश्चर्यचकित था लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह मेरी बात उसने मान ली। कंपाइल्ड का अर्थ होता है ओबे। क्या अर्थ होता है, ओबे मतलब आज्ञा मान लेना। देखो 24 नंबर डाला हुआ है, तो कंपाइल्ड का अर्थ होता है ओबेड, मतलब आज्ञा मान लेना। विथ एक्सट्रीम डिलिब्रेशन, डिलिब्रेशन का अर्थ होता है केयरफुली, ध्यानपूर्वक सोचना, विचार करना। देखो मैं बताता हूँ, 25 नंबर डाला हुआ है, तो 25 इसका अर्थ होता है केयरफुली कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का अर्थ होता है विचार करना। तो जब मैंने उससे उसका कार्ड मांगा तो उसने ध्यानपूर्वक पहले विचार किया। ही टुक आउट हिज कैश, उसने अपने पर्स से अपने नगद पैसे निकाल लिए। एंड हैंडेड मी हिज कार्ड, और अपना कार्ड मुझे दे दिया। एंड हरीड ऑन विद द चिल्ड्रन, और जल्दी से उस लड़की के साथ चला गया। इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी ए लूनेटिक, निश्चित ही उस व्यक्ति ने मुझे पागल समझा होगा। लूनेटिक का अर्थ होता है क्रेजी। क्या अर्थ होता है, क्रेजी या फिर मैड, पागल। तो निश्चित ही उस व्यक्ति ने मुझे पागल समझा होगा। एंड कंसिडर्ड इट वाइजर टू ह्यूमर मी देन नॉट, और उसने मुझ पर वो हंसा होगा। ह्यूमर का अर्थ होता है हंसना। देखिए इस पर 27 नंबर डाला हुआ है, तो इसको और क्लियर कर लेते हैं। गो अलोंग विथ मी, ठीक है, मतलब पागलपन की तरह उसने मेरे ओर सोचा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट और देख लेते हैं एक और, उसके बाद में आज के वीडियो को बस इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्लचिंग द कार्ड आई हरीड टू डिजर्टेड कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट, उस कार्ड को पकड़े हुए मैं एक एकांत कोने में चला जाता हूँ। क्लचिंग का अर्थ होता है होल्ड या पकड़े हुए रहना। देखिए 28 नंबर डाला हुआ है, तो इसका अर्थ होता है गैस्पिंग एंड होल्डिंग फर्मली, दृढ़ता के साथ उस कार्ड को पकड़कर वह एक एकांत, डिजर्टेड मतलब एकांत कोने में, उस शिप के जहाज़ के कोने में चला जाता है। माई आइज डीम्ड, मेरी आंखें धुंधला जाती है। माई हेड स्वेम, मेरा सिर चकराने लगता है। फॉर ऑन इट वर द वर्ड्स, उस कार्ड पर लिखा हुआ था मिस्टर ऑरमोंट वाल विथ एन एड्रेस एट पिट्सबर्ग USA, मतलब उसका जो पता था वो था, उसका नाम था मिस्टर ऑरमोंट वाल, जो पिट्सबर्ग USA में रहता है। आई रिमेंबर्ड नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ एट बोलोग्न,
वो कहता है कि आज तक मैं बोलोगन में कभी नहीं आया, तो यूएसए का व्यक्ति मेरे घर में या मेरी दीवार पर कैसे दिखाई दे सकता है। देयर आई ले इन ए ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक्स, कुछ सप्ताह तक मैं बुरी हालत में पड़ा रहा, है ना, ब्रोकन कंडीशन में पड़ा रहा। एंड ओनली ए मंथ एगो डिड आई रिटर्न, और मैं 1 महीने पहले ही यहाँ आया हूँ। ही वॉज साइलेंट। अब वो व्यक्ति उनको कहानी सुनाते सुनाते चुप रह जाता है। ठीक है। वी लुक्ड एट हिम, हम सब उसकी ओर देखते हैं। हम सब मतलब कौन, सब जो उसकी बातें सुन रहे थे वो। एंड एट वन अनदर एंड वेटेड, एक दूसरे की ओर हम देखते रहे और इंतज़ार करते रहे कि इसके आगे अब ये कब बताएगा। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग वॉज नथिंग कंपेयर्ड विद द स्टोरी ऑफ द लिटिल पेल मैन। उस लिटिल पेल मैन की जो स्टोरी थी, वह स्टोरी दूसरे व्यक्तियों की स्टोरी से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं हो रही थी, ऐसा सब विचार कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा तो आप भी नहीं देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें प्लीज़। और कल का वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे इस चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आपको किसी प्रकार का डाउट या कोई क्यूरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं बता देता हूँ एक बार और, 7898806656। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स ना करें तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।